संगम स्थल पे कम से कम 5,000 से 50,000 लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कोरोना। 1-1 लाख की रैलियां बीजेपी, लाल गमछे वाले सारे गुंडे हैं। नमस्कार, मैं आर कुमार, आप देख रहे हैं लोक तक न्यूज। आज हम यहाँ पर आए हैं समाजवादी पार्टी के हाकिम लाल बिंद के कार्यालय पर। यहाँ पर उनके समर्थक कुछ जुड़े हुए हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम धनराज बिंद, गांव भुई, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज, विधानसभा हंडिया। तो इस समय जो है आप अपने नेताजी के बारे में थोड़ा बताइए हमें। हमारे नेताजी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं, हम लोगों को भरोसा है कि हमारे नेताजी की सरकार बनने जा रही है और बनेगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे और हमारे नेताजी ने अपने घोषणा को पूरा करेंगे। तो सर, आप जो है आपके नेताजी के जो घोषणा पत्र में कुछ मुख्य जो बातें हैं वो आप हमें बताएंगे? सर, हमारे नेताजी ने पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के बाद सर्वप्रथम सिंचाई, दवाई, पढ़ाई सब मुक्त हो करेंगे और बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे और किसानों के बीज या खाद की व्यवस्था कम रेट में और ज़्यादा संख्या में उपलब्ध कराएंगे और देश में शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। युवाओं के लिए इतनी वैकेंसी निकालेंगे कि हर घर में 1, 2, 4 जितने युवा पढ़े लिखे हैं सबको रोजगार देंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुरानी पेंशन भी जो है बहाल करने के लिए कहे हैं और ओबीसी में जितनी जातियां हैं सभी को जाति जनगणना कराने के लिए कहे हैं। तो हम लोग उनके घोषणा पत्र को स्वीकार किए और समर्थन दे रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। जी जी जी, जैसा कि सर अभी आपने जो बताया कि वो पुरानी पेंशन को बहाली करेंगे, जैसा कि अखिलेश सरकार जो है समाजवादी पेंशन को लागू की थी, उसके बाद जब भाजपा सरकार आई तो समाजवादी पेंशन को कैंसिल कर दी। तो जैसा कभी किसी जो है भाषण में अखिलेश जी जो है नहीं बताए हैं कि हम समाजवादी पेंशन को फिर से बहाली करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुरानी जो पेंशन उसको बहाली करेंगे? घोषणा पत्र में शामिल है पुरानी पेंशन। देखिए भाई, उनके घोषणा पत्र में शामिल है पेंशन की बहाली और कर्मचारियों की पेंशन की बहाली, ये शामिल किया गया है उनके घोषणा पत्र में। जी, तो सर आप लोग बताइए, यहाँ पर हंडिया विधानसभा में जो सपा से प्रत्याशी हैं कौन है? हाकिम लाल बिंद हैं, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, वर्तमान विधायक भी बनने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जिससे कि हमारे अखिलेश भैया जो कि हमारे पूरे प्रदेश में और एक जय जवान जय किसान भारत का नारा रहा है, उसमें हत्याओं भी किया गया है। बीजेपी सरकार ने हत्या कराया जो किसानों का, और उस पर हम लोग अडिग होकर लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के प्रति हमेशा समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है और उस समर्थन के साथ हम समाजवादी पार्टी को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले की सरकार थी तो हमारे ओबीसी के जो नौजवान लड़के जो है क्वालिफाई करते थे, वो जनरल में उनकी नियुक्ति और एडमिशन हो जाता था। लेकिन जब से योगी मोदी की सरकार बनी, हम लोगों के पिछड़ों के बच्चों के लिए जो है ब्रेक लगा दिया गया, 50% में हम नहीं घुसने देंगे और लाभ नहीं मिलता। सर, जब पिछली सरकार में जब सपा में अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर एक टैग जो है यादव को और मुसलमान को ज्यादा वरीयता देते, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये आप जैसे मीडिया लोग लगाते थे, मीडिया जो कहती थी वही पूरे समाज में चलता था और ये मीडिया लगाती है। आज वर्तमान में आपको पता है कि हर थाने में कौन बैठा है, तहसील में कौन बैठा है, जिले में डीएम और एसएसपी कौन बैठा है। कभी आप लोगों ने चलाया इस बात को? नहीं चलाया ना। लोक सेवा आयोग को यादव आयोग कहा जाता था। आज बीजेपी के सरकार में भी लोक सेवा आयोग में सबसे ज्यादा चयन यादवों का हुआ है। तो वो पढ़ाई के बल पे हुआ है, सरकार के बल पे नहीं हुआ है। जिनके अंदर काबिलियत है वो किसी भी सरकार में अच्छे पदों पर नौकरी हासिल कर लेंगे, किसी सरकार के मोहताज नहीं है। आज भी यादवों का सबसे अच्छा चयन हुआ है लोक सेवा आयोग में। जी सर, वो तो हम भी बता रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में क्या हुआ था कि ज्यादातर जो है यादव मुसलमान पर ज्यादा
वो बल देते थे। भाई साहब, अभी की स्थिति क्या है आप जब बता सकते हैं? यादव का लड़का पढ़ के जो है क्वालिफाई हो रहा है और मुसलमान का लड़का पढ़ के जो है क्वालिफाई हो रहा है और हमारा लड़का नहीं पढ़ रहा है जो है, फिर उसका मेरिट नहीं ठीक है, बताइए कैसे हमारे लड़के का चयन होगा? तो सर इस समय यही बात है, तो यदि हम आपसे पूछे जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं आपके हिसाब से जो है उच्च श्रेणी वाले जो जैसे ठाकुर बामन है उस वो लोग जो है इसमें काबिज है इस समय, तो यही बात यदि हम आपसे कहे कि ठाकुर बामन के लड़के पढ़ रहे हैं इसलिए वो हो, जैसा कि अभी आपने इसका जवाब दिया, तो ये कहाँ तक सही? जो टॉप रैंक के ऑफिसर हैं जैसे IAS IPS, उनकी बैकडोर से 86 से ज़्यादा पदों पर नियुक्तियां हुई है केंद्र सरकार के माध्यम से, जिसमें कई मिनिस्टर जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके भी परिवार के सदस्यों को नौकरी दी गई है। तो वो बैकडोर के माध्यम से दी गई है, ना कि वो किसी चयन के माध्यम से हुआ है। तो उनका हर जगह दबदबा कायम है। वो अपने आधार पे नौकरियां निकाल रहे हैं और अपने आधार पे ही लोगों को भर्ती कर दे रहे हैं। आम पब्लिक को पता भी नहीं चल पा रहा है कि कब कौन सी वैकेंसी आई और उसमें भर्तियां हो गई, ये किसी को जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है कभी आज तक कौन क्या हुआ कैसे हुआ किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर टिप्पणी नहीं किया, न तो यह व्यक्तिवादी न परिवारवादी के ऊपर कोई टिप्पणी। आज आपका ये समाजवादी सरकार हो चाहे BSP सरकार हो, क्या किसानों की हत्या कभी हुई? आप ही बताइए, किसानों की हत्या हुई? हमारा ये जो देश है, भारत देश है, जय जवान का और जय किसान का नारा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि किसान प्रधान देश है और इस देश में जब तक BJP सरकार रहेगी तब तक किसानों की हत्या चरम सीमा तक रहेगी। सर एक चीज़ और है जो सपा से रिलेटेड बहुत लोगों में भ्रांतियां है कि सपा सरकार जो थी वो गुंडा राज था, तो इसको आप कैसे डिफेंड करें, कैसे लोगों को समझाना चाहिए? गुंडा राज की परिभाषा जो है वो BJP नहीं बताएगी, वो आम पब्लिक बताएगी कि गुंडा राज किसके सरकार में है ना। अभी जो बुलडोजर चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है बुलडोजर? वो तो BJP माफिया है, जो बड़े माफिया है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो बड़े माफिया हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको तड़ीपार घोषित कर रहे हैं उनको चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें सत्ता शासन की मिलीभगत है, अधिकारी कर्मचारी उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो गुंडा माफिया तो जो बैकडोर में है, जो सत्ता शासन में नहीं, उन्हीं की गिनती होगी ना। जो सत्ता शासन में है उनकी गिनती कैसे होगी? इसके लिए इस सरकार बुलडोजर के बाद में BJP जो है जवाब देती है कि हम जो है चलाते हैं, जो माफिया है जो अवैध कब्जा किए उनके ऊपर चलाते हैं। ऊपर बुलडोजर चला? वो तो बताते हैं कि हम जैसे अतीक अहमद विनीत सिंह के ऊपर बुलडोजर चला क्या? नहीं चला ना। किसानों की हत्या किसके द्वारा की गई? गृह मंत्री के लड़के के द्वारा। क्या उसके ऊपर बुलडोजर चला? मंत्री जी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं। जो सरकार के विपक्ष में बैठा है वही गुंडा नजर आ रहा है। जो सत्ता शासन संरक्षण प्राप्त लोग हैं वो गुंडे की कैटेगरी में नहीं आती, ये BJP की परिभाषा है। ये यानी सर आपके कहने का मतलब वो सत्ता में तो अपना नहीं देख रहे हैं, वो जो है दूसरों पर ज्यादा अटैक कर रहे हैं। देखिए भाई, हम जितने OBC जात के लोग हैं, हम अगर 50% आरक्षण में हमारे बच्चे नहीं जाने पा रहे हैं, हम 27 में हैं, तो हम जितने OBC के जाति हैं जो है 27% को वोट करेंगे, न कि हम लोग 50% वाले को वोट करेंगे। और 27% हम लोग एक होंगे, प्रदेश नहीं देश पर हम लोग जो है अपनी सरकार बनाएंगे। जी जी। और BJP जो सरकार है ये क्या कर रही है जानते हैं? मात्र बैकवर्ड SC समाज की मानसिक हत्या कर रही है, मानसिक हत्या कर रही है, ना कि मतलब कि गुंडा माफियाओं की हत्या कर रही है। सिर्फ मानसिक हत्या कर रही है OBC समाज का और SC समाज का। ये हर विधा से शिक्षा, आप बताइए कि 2 साल या 3 साल से कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया हो? विद्यालय में जाने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ जो मेला लगा हुआ है इलाहाबाद संगम स्थल पे कम से कम 5,000 से 50,000 लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कोरोना काल का नहीं समझ आ रहा है। कुछ है इसके लिए तो BJP कहते हैं कि हम जो है जो नौजवान है, उसके बाद जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, उनके लिए हम जो है रिस्क नहीं ले सकते, जिस वजह से वो जो है स्कूल कॉलेज बंद कर दिया कोरोना की वजह से। 1-1 लाख की रैलियां BJP कर रही है, 1-1 लाख लोगों की रैलियां कर रही है। देश का गृह मंत्री थूक लगा के पर्चा बांट रहा है, थूक लगा के पर्चा बांट रहा है कैराना विधानसभा में। जब हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी पेशवार्ता करने के लिए शामली में जाने का प्रयास करते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाता। क्या ये ठीक है आपके हिसाब से? आप पत्रकार या आप लोग भी देख रहे होंगे
माध्यम से, तो इस आवाज को उठाइए कि कौन गैर कानूनी है और कौन कानूनी है। लाल टोपी वाले सब गुंडे नजर आते हैं, जो भगवाधारी हैं वो क्या हैं? वो क्या हैं? लाल टोपी लाल गमछे वाले सारे गुंडे हैं, जो भगवाधारी हैं वो क्या हैं? अराजकता का माहौल पैदा किए हैं। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे देश को बरगलाया जा रहा है, उसी का सारे लोग शिकार हो रहे हैं और लोगों में भ्रांतियां पैदा की। बीजेपी ने हमेशा नफरत की राजनीति की है। अगर वो विकास के नाम पे वोट मांगे, आप मीडिया में देख रहे हैं उनके विधायकों का, उनके प्रत्याशियों का क्या हाल हो रहा है, आपने देखा होगा। अगर वो विकास के वोट मांगने जाएंगे तो उनका हाल यही होगा। और अगर देश में नफरत की राजनीति बीजेपी के द्वारा फैलाई जा रही है, इस बार वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और प्रदेश में सुख शांति और लोगों में भाईचारा